नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों मैं अजीत सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल ऋषि एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों का इतना प्यार मिला उसके लिए धन्यवाद। आज की हमारी जो क्लास है वो काल की। काल काल कहो या फिर समय, ठीक है, एक ही बात है। परिभाषा देखते हैं इसकी। काल की क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे क्या कहेंगे? हम काल कहेंगे, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे क्या कहेंगे? हम काल कहेंगे। काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चलो बच्चों देखते हैं इनको, धीरे धीरे पढ़ते हैं। वर्तमान काल, कार्य के इसी समय होने का बोध हो उसको क्या कहेंगे? हम वर्तमान काल कहेंगे। इसी समय मतलब कि अभी जो हमारा चल रहा है वो क्या है? वर्तमान है, ठीक है। जो चल रहा है वो क्या है? हमारा वर्तमान काल है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो अभी भाषण खत्म नहीं हुआ, अभी वो क्या है? दे रहे हैं। उनका भाषण देने का काम क्या है? चल रहा है अभी। तो जो इसी टाइम पे हो उसको क्या कहेंगे? हम वर्तमान काल कहेंगे। नंबर 2 पे आता है भूतकाल। भूतकाल क्या है? बीते हुए समय के बारे में बताता है, उसके बारे में बोध कराता है। राम पुस्तक पढ़ रहा था, अभी पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, लेकिन जब हमने उसको देखा वो क्या कर रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था। तो बीते हुए समय की बात की है ना उसने, बीते हुए समय में पढ़ रहा था। जो बीते हुए समय के बारे में बताया उसको क्या कहेंगे? हम भूतकाल कहेंगे। फिर है भविष्य काल। कार्य के आने वाले समय होने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, तो अभी नहीं है ना, अभी तो छोटी है। आने वाले टाइम में बनेगी, आने वाले समय में बनेगी, भविष्य में बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा भविष्य काल हो गया। वर्तमान काल के भेद देखते हैं, कहीं 4 पढ़ाते हैं, कहीं 5, कहीं 6। तो क्या है कि हम 5 इसके भेद लेके चलेंगे जिनसे कि क्वेश्चन बनते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। पहले चलते हैं सामान्य वर्तमान में। वाक्य के अंत में तातिथि आते हैं इसके अंदर। वाक्य के अंत में क्या आएगा? तातिथि आएंगे। जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ, पंखा चलता है, तुम मैदान में खेलते हो। ता ता ते, ठीक है। राधा खाना खाती है, तातिथि आ गई ना। तो ये क्या हो गया? हमारा सामान्य वर्तमान हो जाएगा। इसके बाद आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तकाल में क्या है? रहा, रही, रहे, ये सब वाक्य के अंत में आते हैं। पंखा चल रहा है, काम चल रहा है, तुम खेल रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या है? पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण ही है इसके अंदर काम। पंखा चल रहा है तो चल रहा है, बंद नहीं किया किसी ने। काम चल रहा है, कब तक चलेगा वो पता नहीं। तुम कब तक खेलोगे पता नहीं, ठीक है। तो इसमें एक तो रहा रही की पहचान है और काम इसमें पूर्ण नहीं मिलता है हमको, तो क्या हो गया? हमारा अपूर्ण वर्तमान हो गया। पूर्ण वर्तमान क्या होता है? जिसमें काम हाल ही में पूरा हुआ हो। तुमने खाना खा लिया, उसने खाना खाया है, तभी हमने बोला है कि तुमने खाना खा लिया। वर्षा हो चुकी है, वर्षा कंप्लीट हो चुकी है, तो हमने बोला वर्षा हो चुकी है। तो क्या खत्म हो गई? तो पूर्ण हो गया उसका काम। हम खेल चुके हैं, हमारा खेलने का काम पूर्ण हो चुका है, तो हम खेल चुके हैं, तो क्या हो गया? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा।
भूतकाल में होता है एक आसन्न भूत, उसमें भी इसी के उदाहरण आते हैं ये, और वो बराबर है। क्लियर? फिर है संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान में होने, क्या वर्तमान में होने का संदेह हो, वो क्या हो जाएगा हमारा संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। लगभग इसमें क्या होता है, शब्दों के अंत में होगा, होगी, होंगे लगे होंगे। जैसे वह पढ़ रहा होगा, तुम मेरे जाने के बाद घर पर खेलते होंगे, राम पत्र लिखता होगा। ठीक है, वर्तमान में होने का संदेह हो रहा है। क्लियर? इसके बाद में है संभाव्य वर्तमान काल। इसके अंदर हम बात करते हैं संभावना की। आशा है तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता होगा। संभावना है, जैसे आपस में लड़ते रहते हैं ना, उम्मीद करते हैं कि आशा है तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता होगा। मुझे पता चला है कि तुम धूम्रपान करते हो, वो ये आशा है। आशा है राम अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। इसमें क्या आशा के अनुसार बात की जाती है। भूतकाल। भूतकाल के कितने 6 प्रकार होते हैं। एक होता है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। ठीक है, इसके पीछे सब काल कर लेना। काल काल काल। कौन से? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। आइए इनको धीरे धीरे देखते हैं। सामान्य भूत में क्या होगा, इसमें जो क्रिया है वो कुछ देर पहले हुई होगी। जैसे कि तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब इसने पहले कुछ कर दिया था तो हम बोल रहे कुछ देर बाद। इसने कुछ देर पहले कुछ किया था तो कुछ देर बाद हम बोल रहे कि तुमने ऐसा क्यों किया। यह चाय पी चुका था, हमने कुछ देर बाद बोला है कि मैंने चाय पी ली। उसके बाद में राम ने किताब पढ़ ली। पहले राम किताब पढ़ चुका था, फिर हमने बोला है कि राम ने किताब पढ़ ली। इसमें सारी क्रिया क्या होती हैं, कुछ देर पहले हुई होती हैं सामान्य भूत में। फिर आता है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में क्या होता है, यहाँ पर पता नहीं चलता कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे वह पढ़ रहा था, जब हमने उसको देखा तो वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। पता नहीं अभी वो पढ़ ही रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो कार्य क्या है, पता नहीं चलता कि समाप्त हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, वर्षा हो रही थी जब हम वहां पर थे, तो वहां पे बारिश हो रही थी। अब हम कहीं दूसरी जगह आ गए तो हमें पता नहीं वर्षा अभी हो रही है या बंद हो गई है। रेखा घर जा रही थी, वे स्कूल जा रहे थे। ठीक है, फिर आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, जहां पर पता चलता है कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था। काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था। तुम खाना बना चुके थे, पहले इसने खाना बना लिया था। मैं सो चुका था, यह भी पहले सो चुका था। तुम स्टेशन पर पहुंच गए थे, पहले ही स्टेशन पर पहुंच चुका था। तो काम क्या है, भूतकाल में ही पूरा हो चुका था। आसन्न भूत। आसन्न भूत में क्या होता है, इसमें वही पूर्ण वर्तमान के उदाहरण होते हैं। हमने पढ़ा था ना, ये सारे क्या, वर्षा हो चुकी थी, हम खेल चुके थे। आसन्न भूत हो गया तो पूर्ण वर्तमान हो गया। इसके क्या सेम ही उदाहरण होते हैं। पेपर में आपको एक मिलेगा पहचानने के लिए। फिर है संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्या होता है, जिस काम के होने के विषय में संदेह हो। संदिग्ध क्या होगा, संदेह होगा किसी कार्य के विषय में होने में। वे आगरा गए होंगे, पता नहीं है हमें वो गया है कि नहीं गया है, पर हमें क्या है, संदेह हो रहा है, तो संदिग्ध भूतकाल हो गया।
तुमने उसे जरूर मारा होगा। मारा है कि नहीं मारा पर क्या संदेह हो रहा है कि तुमने उसे जरूर मारा होगा। फिर जहां पे भी हेतु हेतु मत की बात आती है वहां पे क्या शर्त हो। यह चाहे किसी भी काल में आए, यहाँ पर क्या है ये हमेशा शर्त के साथ में बात करता है। अगर ये भूतकाल का है तो भूतकाल के साथ में शर्त होगी। शर्त क्या है? तुम अच्छे से पढ़ोगे तो जरूर पास हो जाओगे। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे शर्त है तो तुम जरूर पास हो जाओगे। जहां भी शर्त होगी ना, युद्ध होता तो गोलियां जरूर चलती। ये भी शर्त की बात है कि अगर युद्ध होता तो युद्ध में तो क्या गोलियां चलती हैं। तो जहां पे भी शर्त होगी वहां पे क्या होगा? हेतु हेतु मद होगा। भविष्यकाल। भविष्यकाल के तीन भेद हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्यकाल। सामान्य भविष्य काल में क्या होगा कि सिंपल बातें होंगी। जैसे कल मैं दिल्ली जाऊंगा, सिंपल है, भविष्य में जाएगा। क्लियर? कल तुम फिल्म देखने जाओगे, कल जाओगे, भविष्य में। कल 4 मेहमान आएंगे, तो कल कल आएंगे ना, ये तो सब क्या भविष्य में हो रहा है। ठीक है, सामान्य भविष्य में हो रहा है। संभाव्य भविष्य, जहां पर वही संभावना का बोध हो। शायद मैं कल नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा ना, भविष्य में, तो ये संभावना है। उम्मीद है तुम पहली बार में ही अध्यापक बन जाओगे, संभावना है। ठीक है, तो संभावना में क्या हो जाएगा? संभावना। फिर है हमारा हेतु हेतु मद भविष्य। वही है, हेतु हेतु मद में क्या होता है? शर्त की बात होती है, शर्त के साथ में बात करता है। भविष्य में मैं दिल्ली जाऊंगा तो 2 बिल्ली लाऊंगा, आज वह अवश्य आएगा। वो कॉन्फिडेंस होके बोल रहा है आज वह अवश्य आएगा, ये दिल्ली जाएगा 2 बिल्ली लाएगा, तो वह शर्त वाली बात हो रही है। ठीक है, क्लियर? ठीक है दोस्तों, अब करते हैं कुछ प्रश्न अभ्यास। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें। देखते हैं प्रश्न। क्रिया जब समय का ज्ञान कराती है उसे क्या कहते हैं? कारक, समास, काल, अव्यय। क्रिया जब समय का ज्ञान कराती है उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? कारक कहेंगे, समास कहेंगे, काल कहेंगे, अव्यय कहेंगे। वेरी गुड। क्या कहेंगे उसको हम? काल कहेंगे। काल शब्द का अर्थ क्या है? समय, मृत्यु, दोनों। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? काल मीन्स समय। हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड। जब क्रिया बीते हुए समय का ज्ञान कराती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या कोई नहीं। जब क्रिया बीते हुए समय का ज्ञान कराएगी तो क्या हो जाएगा वो? भूतकाल। वेल डन, बहुत बढ़िया। पूजा घर से गई वाक्य में कौन सा भूतकाल है? पूजा घर से गई, पूजा घर से गई वाक्य में कौन सा भूतकाल होगा? पूजा घर से गई, ना तो कोई संदेह हो रहा है ना अपूर्ण है, तो क्या होगा?
सामान्य भूतकाल हो जाएगा। क्लियर? डन। क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का ज्ञान करवाता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या कोई नहीं? क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का बोध करवाएगा उसको क्या कहेंगे आप? तो ये दोस्तों क्या है, हमारा लास्ट है। और लास्ट क्या होता है हमारा? HW। तो इसका आंसर आपको क्या है, कमेंट में देना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।